आप सभी का आरआर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। औसत, एवरेज, माध्य, मीन मतलब सेम होता है। औसत बराबर होता है, सूत्र ये अपने पास राशियों का योग बटा राशियों की संख्या या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट में औसत ज्ञात करना। यदि किसी प्रश्न में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या दी गई हो और वो संख्या यदि क्रमशः क्रमशः यानी लगातार, तो उनको औसत निकालने का सूत्र अपने पास ये है। औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग भाग में 2, या आप ये भी समझ सकते हो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। एग्जांपल के लिए देखो आप 1 2 3 4 लास्ट ये अपने पास है 51। यानी कितनी संख्या अपने पास है 51। 1 से लेकर 51 तक संख्या का अपने को औसत निकालना है। तो अगर ये सूत्र लगाएंगे अपने पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपका समय खराब हो जाएगा अमूल्य। तो इसके लिए अपने पास औसत का सूत्र ये पड़ा अपने पास, ये आपके पास औसत का सूत्र है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2। प्रथम संख्या अपने पास 1 है, अंतिम संख्या अपने पास कितनी है 51। तो ये 1 प्लस 51 भाग 2। 51 और 1 हो गए अपने पास 52। 52 अपन 2 का भाग देंगे, 2 का 5 में भाग गया, 2 बार पीछे आ सका 1, 12 में 2 का भाग गया 6। यानी ये अपने पास 1 से 51 तक संख्या को औसत आया 26। एग्जाम्पल और देखो आप 2 4 6 8 10 और ये अपने पास है 52। देखो ये लगातार है 2 4 6 8 10 52, यानी सम संख्या क्रमशः है। तो इनका पास अपने पास औसत देखो आप शॉर्टकट। प्रथम संख्या क्या अपने पास 2, अंतिम संख्या क्या अपने पास 52 भाग 2। 2 प्लस 52 हो गया अपने पास 54। 54 में 2 का भाग दिया अपने 27 बार के भाग कितनी बार 27। या आप चाहो तो काट सकते हो। 2 का भाग 5 हो गया 2 बार, असल में 14 हो गया आपने 2 का भाग 7 बार। ये इसी प्रकार लोग देखो एग्जाम्पल आप 1 3 5 7 और ये अपने पास है 55। विषम संख्या है लगातार डॉट डॉट डॉट। तो इनका औसत का सूत्र अपने पास ये देखो, प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या कितनी अपने पास 55। ये आपके पास 55 और 1 हो गया 56। 56 में 2 का भाग दिया आपने, 5 में गया 2 बार पीछे 1, 16 हो गया 8 और 28। इनका औसत आ गया अपने पास 28। ये आपके पास औसत है, बहुत ही कम टाइम है। ठीक इसी प्रकार ये तो अपने पास पूर्ण संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या दी गई हो तो है। यदि इसी प्रकार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो इसके लिए अपने पास सूत्र है ये n+1 2n+1/6
इसी प्रकार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के औसत का सूत्र है अपने पास n+1 2n+1/6। यहां n जो है प्राकृत संख्या को निरूपित करता है। ये n का मतलब यहां है प्राकृत संख्याओं की संख्या को निरूपित करता है, संख्या को निरूपित करता है। एग्जाम्पल के लिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके लास्ट अपने पास आ जाएगा ये 25 का स्क्वायर। यानी बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी अपने पास। अगर इस तरीके के सवाल अपन करने बैठ गए तो अपना टाइम खराब हो जाएगा कंपटीशन में। अब देखो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर लगभग, तो यहाँ n का मान आ जाएगा अपने पास 25। ये पर अपने पास सूत्र, ये सूत्र है अपने पास औसत का n+1 2n+1/6। n की जगह अपने पास करना 25, मान रख दो आप 25+1, यहां रख दो आप 2 × 25 + 1/6। 25 और 1 हो गया अपने पास 26, 25 × 50, ये हो गया अपने पास 50, तो ये हो गया 50 + 1 51 हो गए भाग 26, भाग दे दिया अपने 6। और आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये 26, 50 और 1 51, ये 51, 6 को भाग देना अपने को, 6 को टुकड़े करते हैं 2 × 3, 2 का भाग 26 में गया 13 बार, 3 का भाग 51 हो गया 17 बार, 17 × 51, 13 × 17, 13 × 17, 17 × 51, 51 का 1 हासिल करें अपने पास 5, 17 और 5, 17 और 5 हो गए अपने पास 22। तो अपने पास n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत का सूत्र ये देखो, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 25 का वर्ग, कितना आएगा इनका औसत? 25 तक वर्ग का औसत आएगा आपका 221। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और आपके वो करते हैं एक एग्जांपल देखो आप उधर, इसी प्रकार यदि n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत का अपने पास सूत्र है ये n+1/2 इनका होल स्क्वायर। इसको आप चाहो तो इस तरीके में लिख सकते हो, आप चाहो तो n+1 का होल स्क्वायर भाग 4। इसी प्रकार यदि n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना हो, घनों का औसत, तो इसके लिए सूत्र ये अपन जैसे एग्जांपल के 1 का स्क्वायर क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये आपके पास 3 का क्यूब, ऐसे एग्जांपल करके लगभग 10 का क्यूब। तो यह सूत्र पड़ा अपने पास n+1 का होल स्क्वायर बटा 4 यानी भाग 4। तो यह n का मान अपने पास कितना है? 10 है। ये रहा सूत्र अपने पास औसत का, ये औसत का सूत्र n की जगह पर रख देंगे 10। ये सूत्र अपने पास देखो n+1 का होल स्क्वायर भाग 4, n की जगह रख देंगे 10, ये आ जाएगा अपने पास 10 + 1 का होल स्क्वायर भाग 4। आप देख रहे हैं तो 4 का भाग 2 में, 4 में 2 का भाग है 2 बार, 10 में गया 5, ये अपने पास आ जाएगा ये 5, 10 और 1 11, 11 का होल स्क्वायर
भाग 2। आप देखो इधर 5 11 का वर्ग हो जाएगा 121 बट्टा 2। 5 एकम 5 5 2 10 का 0 असल 1 5 और 1 6। इसमें हम भाग दे देंगे 2 का। 6 में गया 2 का भाग 3 बार, 0 का 0, 5 में गया 2 बार, पीछे बचा 1 सही 1/2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 302.5। ये इसी प्रकार n प्राकृत संख्या के घनक औसत के पास आ जाएगा। बहुत ही कम टाइम में प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल आ जाएंगे आपके पास। और ये सवाल बहुत ही कम टाइम में कंपटीशन में बहुत जल्दी काम आता है आपके लिए। औसत जिसको अपन मीन, माध्य, एवरेज कुछ भी कह सकते हैं। औसत के पर्सन कई तरीके के बनते हैं, 10-12 तरीके के बनते हैं। यदि किसी पर्सन में किसी संख्या के गुणजों का औसत पूछा गया हो, यदि किसी पर्सन में किसी संख्या के गुणजों का औसत पूछा गया हो तो उसके लिए सूत्र है ये संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2। ये सूत्र याद रखना। 3 सेकंड में आपको उत्तर आ जाएगा। संख्या की जगह अपने पास है 2, संख्या अपने पास 2 है। गुणज अपने पास है 7। तो इसका औसत निकाला। ये बड़ा सूत्र अपने पास औसत का, ये आपका औसत का सूत्र संख्या इंटू गुणज प्लस 1 भाग 2। संख्या की जगह पर रख देंगे 2, गुणज की जगह पर रख देंगे 7 प्लस 1/2। 2 से 2 कट गया 1, 7 और 1 8। 2 के प्रथम 7 गुणजों का औसत आया अपने पास 8। एग्जाम्पल और 3 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो संख्या अपने पास है 3, संख्या कितनी है 3, गुणज है 6, सूत्र अपने पास है औसत का। ये आपके पास सूत्र। संख्या की जगह लिख देंगे 3, गुणज की जगह पर लिख देंगे 6 प्लस 1/2। ये आ जाएगा अपने पास 3, 6 और 1 हो गया 7 बटा 2, 7 21। 21 में 2 का भाग दिया अपन ने 10.5। ये आपके 3 के प्रथम 6 गुणजों का औसत आ गया आपके। ठीक है, ये सवाल कंपटीशन में आता है। यदि किसी पर्सन में किसी संख्या के गुणजों का औसत पूछा गया है तो अपन उसका औसत ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी पर्सन में किसी संख्या के गुणजों का औसत पूछा गया तो संख्या इंटू गुणज प्लस 2। जैसे 2 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। संख्या की जगह 2 गुणज 7, संख्या 2 गुणज 7 प्लस 1 8। 2 से 2 कट गया ये 8। 3 के प्रथम 6 गुणजों का औसत संख्या 3 गुणज 6, 3 6 प्लस 1 हो गया 7, 7 21, 21 में 2 का भाग दिया 10.5। ये आपके आगे औसत। इस तरीके से अपन औसत के कंपटीशन में सवाल कर सकते हैं। औसत, माध्य, एवरेज के पर्सन कंपटीशन आते हैं। उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कई विधियां हमारे पास। यदि किसी पर्सन में x परिणामों का औसत y है, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। यदि किसी पर्सन में x परिणामों का औसत y है और y परिणामों का औसत x है, तब सभी परिणामों का औसत ज्ञात करने का सूत्र है ये औसत 2xy बटा x प्लस y। ये सूत्र याद रखना। इसी तरीके के प्रश्न पढ़ते समय थोड़ा 2 बार डालना कि x का मान कितना और y का मान अपने पास कितना है।
ये आपके पास प्रश्न है, देखो यदि 20 परिणामों का औसत है 30, 20 परिणामों का औसत है 30 और 30 अन्य परिणामों का औसत है अपने पास 20 हो, तो सभी परिणामों का औसत याद करो। एग्जाम x की जगह अपने पास है 20 और y की जगह देखो ये पड़ा 20 परिणाम औसत 30 है, लेकिन यहाँ y का मान है 30। तब देखो आप 20 परिणाम औसत 30 और 30 अन्य परिणाम औसत 20 है, तो सभी परिणाम औसत सूत्र अपने पास ये पड़ा, देखो औसत का। इस टाइप के जब सवाल आए तब आप सीधा सूत्र लगाओ, औसत 2xy और x प्लस y। तो आप इसको इस प्रकार सवाल करें, 2x की जगह अपने पास है 20, y की जगह अपने पास है 30 भाग x प्लस y। x की जगह अपने पास 20 और y की जगह अपने पास है 30। देखो आप ऊपर 2 इंटू 20 40 इंटू 30 भाग 20 और 30 हो गया अपने पास 50। 30 को 40 से गुणा करते हैं, 4 3 12, 2 शून्य के 2 शून्य यानी 1200, 1200 में भाग देंगे हम 50 का। 1 शून्य से 1 शून्य गया, 5 का भाग दो इसमें 12 में, 2 बार पीछे बचे 2, ये हो गए 20, 20 और 5 का भाग है 24, यानी इनका औसत आया अपने पास 24। कितना है ना, 24 औसत आया अपने पास। यदि 20 परिणाम औसत 30 है और 30 अन्य परिणाम औसत 20 है, तो सभी परिणाम औसत कितना होगा आपके पास 24। ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न में यदि किसी प्रश्न में x परिणाम औसत y हो और y परिणाम औसत x हो, तब सभी परिणाम औसत याद करें, सूत्र है 2xy x प्लस y। पीयूष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कॉलेज जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कॉलेज से वापस आता है, तो पीयूष की औसत चाल याद करो। यह भी उसी तरीके का प्रश्न है, यदि 20 परिणाम औसत 30 है और 30 अन्य परिणाम औसत 20 हो, तो सभी परिणाम औसत याद करो। ये भी सेम है, सूत्र है अपने पास। तो देखो इसका x की जगह कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान आ जाएगा अपने पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने पास औसत चाल का सूत्र है, औसत लो चाहे औसत चाल लो, मतलब सेम है, औसत चाल। ये सूत्र है अपने पास 2xy x प्लस y। यदि पीयूष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कॉलेज जाता है और 15 किलोमीटर घंटे की चाल से कॉलेज से वापस आता है, यानी आने जाने में कि औसत क्या है, तो पीयूष की औसत चाल ये सेम सूत्र 2xy बटा x प्लस y। x का मान अपने पास है 10, 2 इंटू 10, y की जगह अपने पास है 15, x की जगह अपने पास है 10, y की जगह अपने पास है 15। 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 15, ये 20 इंटू अपने पास 15, 10 और 15 हो गया अपने पास 25। तो काट वो कटता है, 5 से ये गया 5 बार, ये भाग गया 3 बार। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, 20 इंटू 3 भाग 5, 5 से ये 20 का भाग 4 बार, 4 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी औसत चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पीयूष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कॉलेज जाता है और 15 किलोमीटर घंटे की चाल से कॉलेज से वापस आता है, तो पीयूष की औसत चाल क्या करो, x का मान है 10, y का मान है 15 किलोमीटर। औसत चाल का सूत्र है 2xy x प्लस y और 2 इंटू 10 इंटू 15, 2 इंटू 10 20 हो गए, 10 और 15 25 हो गए, 25 और 5 का भाग 5 बार, 15 3 बार, 20 इंटू 3 है ये 5 का भाग 20 और 4 हो गया, 4 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत है हमारे पास। औसत के सवाल करते समय याद रखना कि सवाल किस प्रकार का है। किसी समूह में नए सदस्य को शामिल करने पर समूह के औसत में वृद्धि या कमी हो, तो उसको ज्ञात करने का सूत्र है ये नए सदस्य की आयु बराबर पहला औसत प्लस माइनस, प्लस या माइनस कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि या कमी।
अगर वृद्धि होती है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, कमी होती है तो यहाँ आ जाएगा अपने पास माइनस। याद रखना, नए सदस्य की आयु ज्ञात करने का सूत्र, यदि किसी समूह में नए सदस्य को शामिल करने पर समूह के औसत में वृद्धि या कमी होती है तो उसका सूत्र है ये सूत्र, नए सदस्य की आयु बराबर पहला औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति इंटू औसत में वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि होती है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, कमी होती है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ये प्रश्न अपने नीचे लिखा हो देखो, एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्य, एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु है 30 वर्ष। यदि उनके साथ एक कप्तान को शामिल कर लिए लेने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात करो, यानी नए सदस्य की आयु ज्ञात करो, मतलब 6 महीने। तो देखो आप, नए सदस्य की आयु बराबर पहला औसत, वृद्धि होती है तो इसलिए हमेशा क्या आएगा प्लस, यहां आ जाएगा प्लस कुल व्यक्तियों की संख्या और इनटू कुल व्यक्तियों की संख्या का औसत गुणा वृद्धि, ये सूत्र है। तो नए सदस्य की आयु यानी अपने पास आ जाएगी कप्तान की आयु, पहला औसत अपने पास कितना है 30 वर्ष, तो ये आप ये यहां लिख दो 30 वर्ष। वृद्धि होती है तो ये आ गया अपने पास प्लस। अब देखो यहां पर व्यक्ति अपने पास पहले कितने थे 10 थे, तो एक नया आ गया कप्तान, कुल व्यक्ति कितने हो गए अपने पास अब 11, कुल व्यक्ति की संख्या अब 11 हो गई अपने पास, तो यह आ गया अपने पास 11 इंटू वृद्धि कितनी होती है 2 वर्ष की, तो यहां वृद्धि आ जाएगी अपने पास 2 वर्ष, तो ये आ गया 2। आप देखो ये सूत्र आपके पास आ गया 30 प्लस 11 22, 52 वर्ष। कितने वर्ष 52 वर्ष। कप्तान की आयु होगी 52 वर्ष, कितनी होगी अपने पास 52 वर्ष। इस टाइप अपन किसी समूह में नए सदस्य को शामिल करने पर समूह में औसत वृद्धि या कमी होती है तो अपन सूत्र नए सदस्य की आयु यानी नए सदस्य पहला औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि या कमी। क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु नए सदस्य की आयु, नए सदस्य यानी कप्तान की आयु पहला औसत मिला अपने पास 30, कुल व्यक्ति पहले 10 थे, कप्तान एक आ गया तो 10 पहले थे और कप्तान से कितने हो गए 11, तो कुल व्यक्ति की संख्या होगी 11। वृद्धि कितनी हुई अपने पास 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष 11 इंटू 2 22 और 30 52 वर्ष, यानी कप्तान की आयु कितनी होगी अपने पास 52 वर्ष। लाभ हानि के प्रश्न में जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उनको एक को लाभ और एक को हानि प्रतिशत, यानी लाभ और हानि का प्रतिशत समान हो, तब उसमें हमेशा हानि होती है। क्या होती है हमेशा हानि प्रतिशत। उसके लिए शॉर्टकट में सूत्र है x² बटा 100। x है समान प्रतिशत लाभ और समान प्रतिशत हानि। हिमांशु ने 2 स्कूटर प्रत्येक को 19,500 रुपए की दर से बेचे, यानी हिमांशु ने 2 स्कूटर बेचे, प्रत्येक का मूल्य कितना है 19,500 रुपए। यदि एक स्कूटर पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो बताइए इस सौदे में हिमांशु को कितने प्रतिशत लाभ या अथवा हानि हुई। तो अपने पास शॉर्टकट सूत्र ये पड़ा, देखो जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है और लाभ और हानि प्रतिशत भी समान है, तो हमेशा हानि ही होती है। तो उसके लिए अपने पास सूत्र है ये हानि प्रतिशत x² बटा 100, ये अपने पास प्रतिशत, ये अपने पास सूत्र है। देखो ये हानि प्रतिशत आ जाएगा, x की जगह अपने पास कितना है
10 समान प्रतिशत लाभ, 10% की लाभ है और 10% की हानि है, तो ये आपको 10 का होल स्क्वायर बटा 100, ये है प्रतिशत, 10 का वर्ग आ जाएगा आपके पास 100 में 100 का भाग है 1 बराबर 1%। तो अपने पास हिमांशु को 1% की हानि हुई। हिमांशु को पूरे सौदे में 1% की हानि हुई। पूरे सौदे में हिमांशु को 1% हानि हुई। ऐसा कैसा एग्जाम्पल, यदि हिमांशु ने स्कूटर को प्रत्येक 19,500 रुपए की दर से बेचा और स्कूटर पर इसी प्रश्न को लेते हैं, यदि 20% लाभ और 20% हानि, यानी स्कूटर का मूल्य अपने पास 19,500 रुपए है और 19,500 रुपए बेचता है, तो एक स्कूटर पर वो 20% का लाभ, एक स्कूटर पर 20% का लाभ और दूसरे स्कूटर पर 20% की हानि होती है। तो इसका सूत्र ये अपने पास ये पड़ा, देखो हमेशा हानि प्रतिशत होगा, x की जगह अपने पास कितना है 20, तो ये 20 का होल स्क्वायर बटा 100, 20 का वर्ग हो गया अपने पास 400, 100 का भाग दिया हमने 400 में 4 बार, तो इसको 4% की हानि हुई। पूरे सौदे में स्कूटर का मूल्य अगर 19,500 रुपए है, तो पूरे सौदे में 4% की क्या हुई इसको हानि। पूरे सौदे में हिमांशु को 4% की हानि। ये आपके शॉर्टकट 5 सेकंड में इसका उत्तर आ सकता है, ये भाषा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा एक्स का मान निकालो। एक्स का मान कितना आपके पास इसमें 10 का वर्ग 100, 100 को भाग 1% की हमेशा क्या हुई हानि। लाभ और प्रतिशत 20% लाभ में हानि है, तो एक्स का मान आ जाएगा 20 का वर्ग होगा 400, 400 में 100 का भाग 4 और 4% हानि हुई। इस प्रकार कॉम्पिटिशन में आपको अनुभव कर सकते हैं। लाभ हानि के सवाल